नमस्ते पाइसिस, वेलकम बैक। कैसे हो आप पाइसिस अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आप दोनों की ही चेक करूंगी। आप क्या सोचते हो पर्सन को लेके, क्या करना चाहते हो, या पर्सन आपकी तरफ में क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आप वीडियो एंजॉय कर पाओ एंड अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी करना। कुछ लोग करते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। एंड खुद के लिए अगर पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है आपके लिए। पहले let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. देखती हूँ क्या है आपकी सिचुएशन। देखती हूँ क्या है पहले। ओके काफ़ी मीन्स स्टेबल सिचुएशन लगता है, या तो स्टेबिलिटी को पाने के लिए, या स्टेबल है भी शायद, हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब देखती हूँ और क्या कार्ड्स कहना चाहते हैं, दिल में क्या चलती हैं चीज़ें। ओके जस्टिस। फेक इमोशंस रखते हो आप अभी, दिल से कई चीज़ें स्टक हैं एंड जस्टिफाई करना चाहते हो, चाहे जो करना पड़े। पैसों को फेक करना पड़े, पैसों से करना पड़े। हुक एंड क्रुक वाली सिचुएशन है। गुस्सा भी आता है आपको एंड डिले हो रही है सिचुएशन। तो आपकी अगर कहूँ तो आप मीन्स जगह परिवर्तन भी चाहते हैं, या फिर जो चीज़ें चल रही हैं एट अ टाइम लग रही है वो चीज़ों को, सारी चीज़ों को छोड़ के कहीं मैं चले जाऊँ, वो सिचुएशन है आपकी। आपकी पर्सन के साथ में हो सकता है कि चीज़ें क्योस हुई हैं, या फिर कुछ लोगों की वजह से चीज़ें क्योस हो जाती हैं, वो चीज़ें हैं। तो कुछ जस्टिफाई करना चाहते हो दिल से एंड दिमाग से जब सोचते हो तो बुझ जाते हो पूरी तरह से। एंड लगता है कि क्या बहस करके क्या करना, कुछ हो नहीं रहा है। फेक इमोशंस दिखाना, हमेशा वही चीज़ें होती हैं। स्टेबल नहीं हो पाते हो, बहुत कुछ कर लिया, अब लग रहा है कि आप दिमाग में सोच रहे हो कि मुझे हर चीज़ों को छोड़ के निकल जाना है, या रिलेशनशिप ख़त्म कर देना है, या फिर ये सिचुएशन ही हटा देनी है। ऐसा कुछ कि करके भी बातें वही हो जा रही। बट स्टेबल काफ़ी पास टाइम से शायद वर्कआउट कर रहे हो स्टेबल के लिए। फैमिलीज की भी एनर्जीज आ रही हैं, बट फ्यूचर्स कम बैक नहीं हो रहा है। फ्यूचर्स उस वे में दिखता नहीं है। फोकस्ड मिस भी करते हो पर्सन को, ऐसा लग रहा है पाइसिस। कुछ न्याय चाहते हो, या पर्सन ने अगर छल किया उस सब चीज़ों को चाहते हो। एंड या फिर अगर कहूँ कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि जो काम करते हो उसमें आपको उतनी अच्छी से चीज़ें नहीं मिलती है। तो आप लगता है कि जगह परिवर्तन से शायद रिलेशनशिप भी बेटर हो जाए, इनकम ऑफ सोर्स भी बढ़ जाए, तो वो भी सिचुएशन है आपकी। बट फ्यूचर्स फिलहाल तो नहीं समझ में आ रहा है। अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज। बट कहूँ कुछ लोग कहूँ आपको रोकते हैं, जो एक्शंस जो लेना चाहते हो स्टेप अप, उसमें कुछ चीज़ें अलग वे में चली जाती हैं, तो वहाँ पे रुकावट आती हैं, रोकते हैं लोग, या झगड़े हो जाते हैं, या पर्सन से बहस हो जाती हैं, या बाहरी लोगों से बहस हो जाती है। तो कुछ तो है जो करने की चाहत है, लेकिन वो चीज़ें डिसीजन मेकिंग नहीं होती हैं। अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। ओके ये कहूँ इनकी एनर्जीज अगर कहूँ तो ऐसे लग रही है कि बिल्कुल बुझे हुए पर्सन की एनर्जीज, बिल्कुल उदास, स्टक, लोनलीनेस फील करते हैं पर्सन। देखती हूँ किस वजह से। ओके मैनिफेस्ट करते हैं पर्सन कई चीज़ों को, वर्कआउट करना है, एक्शंस में वर्कआउट, दिल से कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, उन सब चीज़ों में कुछ काम करना चाहते हैं बेहतर करने के लिए। लक लाना चाहते हैं बट दुखी हो जा रहे हैं। जो दिमाग में चलती हैं इनकी भी अगर, तो वो चीज़ें दिखती हैं कि सारे दरवाजे बंद हुए पड़े हैं, कैसे कुछ स्टेबल करूँ या क्या करूँ। तो इनकी अगर कहूँ ना ओवर थिंकिंग की एनर्जीज हैं। यहाँ पे प्यार से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि लाइफ को लेके इतनी ट्रबल्स चल रही हैं जिन्हें कि वो सिचुएशन को बेटर ट्रांसफॉर्म होना भी चाहते हैं, तो वो भी दरवाज़ा बंद हो जाता है। जो भी चूज़ करते हैं वो भी दरवाज़ा बंद हो जाता है। प्यार पे तो कहीं मुझे दिख नहीं रहा है, वर्कआउट ज़्यादा लग रहा है। ओके यहाँ पे कहूँ अपने ही प्यार को बेटर करने के लिए पर्सन कुछ हद तक करना चाहते ज़रूर हैं, लेकिन शायद कुछ लोग प्रेजेंट हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन है या चिंताएं ऐसी हैं कि नहीं हो रही हैं। लव तो है, काफ़ी टाइम से कहूँ तो वो इमोशंस वाली कार्ड दिखती हैं। एंड क्या करूँ, कहीं ना कहीं वो स्टेबल करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, बट प्रेजेंट अभी वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। पास्ट अगर कहूँ ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स की कार्ड आई हैं। आप दोनों की बॉन्ड में लव तो है पर्सन की, अगर पास्ट टाइम से ही कहूँ तो आपको लेके लव करते ज़रूर हैं। एंड यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं कि मीन्स बढ़ना भी चाहते हैं, उस सिचुएशन में स्टेबल भी होना चाहते हैं, या कुछ कमिट भी करना चाहते हैं। लेकिन ज़िंदगी ऐसी इनकी मतलब
ओवर थिंकिंग वाले भी हुई पड़ी है या ओवर कुछ चीज़ें हुई पड़ी हैं जो करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्म, लेकिन वो चीज़ें सारी तरह से स्टक हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। ओके, देखती हूँ ओवरऑल एनर्जी इसमें क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, देयर इज़ अ विक्ट्री, देयर इज़ अ साइन की स्टेबल वाली आएंगी चीज़ें या दिखेंगी, या फिर आप मीन्स विक्ट्री है ओवरऑल जिसमें कहूँ तो स्टेबल फेस दिखता है आपका, शायद इसीलिए आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हो। रुकावटें हैं लेकिन आपको लगता है कि सिचुएशन हैंडल हो जाएगा, फ्यूचर सोचते हो लेकिन लगता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपने आप में अभी स्टेबल होना चाहते हो उस सिचुएशन को, या जो चल रहा है लग रहा है कि चलो ठीक है। एंड इनकी 9 ऑफ कप्स, इमोशंस, आप प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हो। इनकी अगर कहूँ तो मीन्स आपकी अगर कहूँ इमोशंस मुझे कम लग रही है यहाँ पे, लव से ज़्यादा जो भी चीज़ें ख़राब है या जो चीज़ें या कोई तीसरा कुछ है या सिचुएशन ऐसी हुई पड़ी हैं, आप उस पर ज़्यादा फोकस्ड हो या जो आप काम करते हो उस पर आपकी ज़्यादा लग रही हैं। एंड पर्सन भी कहीं ना कहीं इमोशनली अगर आपने इन्हें इग्नोर किया है या चीज़ें कुछ ऐसी वे में हैं, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी अलग वे में दिखती हैं, या आपको अगर कोई और पर्सन रोकता भी है तो आप थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाल लेते हो, लेकिन इनकी है कि ये निकाल नहीं पा रहे हैं, इस सिचुएशन से हट नहीं पा रहे, तो लॉट ऑफ एंजाइटी आपके पर्सन झेलते हैं। यहाँ पे अगर कहूँ दोनों ही कार्ड में एक दिखता है कि हैप्पी होना चाहते हैं, एंड बट फेक हैप्पी। इन्हें भी पता है कि मैं जितना भी दिखा लूँ चीज़ें होती नहीं हैं। देखती हूँ इसे क्लेरिफाई करके। कहीं ना कहीं आप पर्सन से कहूँ तो कुछ मीन्स वेट एंड वॉच वाला भी करना चाहते, देखती हूँ कि पर्सन क्या करते हैं या क्या कहते हैं, उस वे में सोच रहे हो। एंड पर्सन कहीं ना कहीं स्टेबल होने के लिए, इमोशनली जोड़ने के लिए आपसे कुछ करना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, ऐसी बातें हैं। क्लियरिटी करना चाहते हैं, हाउ मच ही लव्स यू और शी लव्स यू, वो कहना चाहते हैं, लेकिन कहूँ कैसे। आप बहुत ज़्यादा अपने आप में थोड़े से दिखा रहे हो कि मैं सेल्फ अपने लिए कॉन्फिडेंट या सेल्फ चीज़ों को कर रहे हो, या जो काम करते हो उन चीज़ों पे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, तो पर्सन अपने आप को खुलना भी चाहते हैं आपकी तरफ में, तो खुल नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से। देखती हूँ क्या कुछ टाइम, डिवाइन टाइमिंग कुछ है, कुछ बदलाव के लिए, कुछ टाइम में कुछ बदलाव। बी पेशेंस, योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग। कहूँ पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनली जोड़ना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मीन्स कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं, हो नहीं पा रहे। थोड़ा अगर आप सपोर्ट कर सकते हो एज अ गाइडेंस ग्रुप में कहूँ तो क्लोजनेस बढ़ाइए, एंड अपने आप में सिर्फ अपने कामों को या अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी मत दीजिए, बल्कि पर्सन के इमोशंस को सोचिए, या फिर अगर कोई और पर्सन इन्हें परेशान कर रहा है तो उनके लिए थोड़ी सी स्टैंड लीजिए वो चीज़ें, बिकॉज आपकी रुकावट दिखती है एंड आप अलग वे में सोचते हो एक्शंस, तो वहाँ पे कुछ करिए, क्योंकि बी पेशेंस एंड योर ब्लेसिंग्स आर कमिंग। तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं रिलेशनशिप में, तो थोड़े से पर्सन के लिए कहूँ ना सपोर्ट वे में आइए, बिकॉज ये बहुत ही लोनलीनेस एंड अकेलापन फील कर रहे हैं। भले ही आप अपने आप को इंगेज कर रहे हो एंड अपने आप में चीज़ों को सोच रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो, अपने फेक इमोशंस को दिखाते हो, तो पर्सन इस सब चीज़ों से दुखी होते हैं आपके पर्सन। तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख है, परेशानियाँ हैं, तो आप थोड़ा सा समझिए एंड पेशेंस होकर अगर थोड़ी सी फ्रेंडशिप नर्चर कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर है, या पर्सन को सपोर्ट कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर ये कुछ गलती भी करते हैं तो थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो तो वो भी बेटर है। एंड कहते हैं ना कि लव अगर है तो लव हमेशा क्लेम नहीं करता है, उसे थोड़ी सी सिंपल करनी चाहिए रिलेशनशिप को, कि ज़्यादा पजल कर दोगे तो उन चीज़ों में उलझ जाओगे। तो आपके लिए कहूँ अगर सपोर्ट कर सकते हो या उस वे में समझ सकते हो, थोड़ा टाइम निकाल सकते हो, तो वो ज़्यादा करने की ज़रूरत है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।